दोस्तों, आप सभी को पता होगा शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के पीएम थी, उन्होंने कर दिया है रिजाइन। इसके बारे में मैंने कल ही एक शॉर्ट वीडियो बना दिया था, शायद आपने देखा होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शेख हसीना ने रेजिग्नेशन क्यों दिया। क्योंकि बाहर से देखने पे तो ये लग रहा है ये एक नॉर्मल सा रेजिग्नेशन है, लेकिन आप लोग ये सोच के देखो, एक कंट्री है, वहाँ पे होता है प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि वहाँ की पीएम को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। शायद आपको याद हो, इलेक्शन से पहले भारत में भी हुआ था फार्मर प्रोटेस्ट, और इलेक्शन खत्म होते ही उस प्रोटेस्ट का नामो निशान मिट गया। और दोनों ही देश में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो देश के बहुत ही सेंसिटिव कैटेगरी के लोग ने किया था। भारत में किया था फार्मर्स ने, और बांग्लादेश में कर रहे हैं स्टूडेंट। ये दो कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे की सिंपैथी तुरंत मिल जाता है और आग तुरंत पकड़ता है। इसी वजह से इसका रीजन जानने के लिए हमें कुछ दिन पास्ट में जाना पड़ेगा। आप लोगों को याद ही होगा कि कुछ रिपोर्ट्स आई थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से यूएस ने इंटरेस्ट दिखाया था बांग्लादेश में अपने मिलिट्री बेस के लिए। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा यूएस का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है चाइना के साथ इकोनॉमिकली, और चाइना पूरी तैयारी में है कि वो कैसे भी करके ताइवान को हड़प ले। ऐसे में यूएस ये चाहता है कि वो चाइना के आसपास अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाए, लेकिन इसमें रुकावट आ रही थी शेख हसीना, क्योंकि शेख हसीना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी अपनी जमीन देने के लिए, जो कि खटक रहा था यूएस को। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि जब बांग्लादेश में मिलिट्री कू होता है तब डेमोक्रेसी का रखवाला यूएस बांग्लादेशी आर्मी को प्रेज करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूएस ही है जो कि शेख हसीना से परेशान था। दूसरी ताकत जो कि शेख हसीना से परेशान था वो था चाइना। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश यानी शेख हसीना और चाइना के रिलेशंस बहुत खराब हो चुके थे। आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले शेख हसीना गई थी चाइना, और वो वहाँ से ड्यू डेट से पहले ही वापस आ गई थी। और उसके कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश से अनाउंसमेंट आती है, चट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट इसका परमानेंट एक्सेस दिया जाता है इंडिया को। इसी के साथ मोंगला पोर्ट के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का टेंडर भी इंडिया को दिया जाता है, और उस प्रोजेक्ट के लिए चाइना ने भी टेंडर भरा था, और ये बात चाइना हजम नहीं कर पाया। ऐसे में शुरू होता है बांग्लादेश में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। और शायद आपको पता ना हो वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट किसने किया था, पता है? जमाती इस्लामी का एक स्टूडेंट विंग, इस्लामी छात्र शिविर। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जमाती इस्लामी जो कि ओपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश में, वो सपोर्टेड है पाकिस्तानी आईएसआई के द्वारा। खबर ये भी आ रही है कि जैसे भारत में फार्मर्स प्रोटेस्ट को पाकिस्तान फंड कर रहा था, ठीक उसी तरह बांग्लादेश में हो रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भी पाकिस्तानी फंड कर रहा था। क्योंकि 2009 में शेख हसीना आई बांग्लादेश के पावर में, और उससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो चल रही थी पाकिस्तान के इशारे पे, या कह सकते हो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहता था। लेकिन शेख हसीना ज्यादा फ्रेंडली थी इंडिया के तरफ। ऐसे में पाकिस्तान भी ये चाहता था कि बांग्लादेश में एक ऐसी पावर रहे जो कि पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस रहे, जिसकी वजह से वो दोनों साइड से इंडिया को पोक कर सके। इसी तरह कई एक्सटर्नल फैक्टर ज्यादा थे शेख हसीना के रेजिग्नेशन के पीछे, ना कि इंटरनल फैक्टर। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो, कोई भी देश में एक ऐसा प्रोटेस्ट इतना ज्यादा रूप कैसे ले सकता है कि कोई भी गवर्नमेंट उसको हैंडल ना कर पाए। ऐसा होता तो भारत में रोज नई गवर्नमेंट बनती और रोज नई गवर्नमेंट गिरती। लेकिन इस सब के बीच भारत को एक भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि शेख हसीना एक लौती लीडर थी बांग्लादेश में जो कि प्रो इंडिया थी। उनका रिलेशन भारत के साथ काफी अच्छा था। देखो अब हो क्या सकता है, अब बांग्लादेश में एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी जो कि बांग्लादेशी आर्मी के हिसाब से चलेगी, जैसा कि पाकिस्तान में चल रहा है। और अभी जो ओपोजिशन पार्टी है वो पूरी तरह इंडिया अगेंस्ट है। आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा कैसे बांग्लादेश में ओपोजिशन पार्टी ने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था, बिल्कुल मालदीव्स की तरह। अगर वो पावर में आती हैं तो शायद वो मालदीव्स के नक्शे कदम पे चलें, और ये बात भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मालदीव्स ने जैसे एक आइलैंड लीज भी दे दिया चाइना को, अगर बांग्लादेश ने भी वो काम कर लिया तो भारत के लिए सिरदर्द और बढ़ जाएगा। क्योंकि चाइना स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भारत के चारों ओर घेरता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते खराब ही हो जाएंगे। जिस तरह
तरह शेख हसीना के जाने की वजह से पाकिस्तान अभी खुश हो रहा है, ठीक उसी तरह तालिबान के आने की वजह से भी खुश हो रहा था। लेकिन आज के डेट पे अब तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते देख ही सकते हो, वहाँ पे रोज इन्फिल्ट्रेशन होता है, रोज कोई ना कोई मरता है। और ये स्पेकुलेशंस भी लगाई जा रही थी कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। तो अब देखने वाली बात है कि आखिर भविष्य में होता क्या है। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होंगे या धीरे धीरे बिखर जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।